का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉफिशिएंट्स है उसका स्क्वायर, जो कॉफिशिएंट्स है उसका स्क्वायर, है ना, ऐसे रूट में करके इससे ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अगर दो ही है तो आप दो ही लोगे, ठीक है, क्योंकि तीसरा को आप जीरो डाल दो, दो ही आ जाएंगे। तो इसका 13 आ गया इस वाले का एक मैग्नीट्यूड। उसके बाद अगर एक अकेला है 1D वेक्टर तो उसका फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर उसका मैग्नीट्यूड सीधे 10 ही हो जाता है। ठीक है ना, तीन ही तरह के वेक्टर्स होते हैं आपका 1D 2D या 3D। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली सब एक ही पेज पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर 3D वेक्टर है तो वो एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ वाई के साथ, कुछ जेड के साथ, है ना। एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, वाई के साथ कितना बनाएगा और जेड के साथ कितना बनाएगा। तो ये कैसे कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। एक्स साथ जो एंगल बनेगा तो आपको क्या करना है, एक्स वाला कॉफिशिएंट लेना है और फिर टोटल मैग्नीट्यूड। ठीक है, वाई के साथ अगर बताना है एंगल ए वेक्टर का, ठीक है, तो 3 और डिवाइड बाय टोटल। इसी जेड के साथ बताना है तो ये वाला आपका -4 और डिवाइड बाय टोटल। तो नीचे आपका हमेशा टोटल ही रहेगा, मतलब नेट मैग्नीट्यूड, और ऊपर जिसके साथ बताना है वही वाला कॉफिशिएंट ले लो। इसी तरीके से अगर 2D वेक्टर है तो 2D में आप दो फार्मूले यूज कर सकते हो डायरेक्शन निकालने के लिए, tan थीटा का भी यूज कर सकते हो और cos थीटा का भी। ठीक है, जब tan थीटा का यूज करोगे अगर x के साथ निकालना है, x के साथ, तो क्या फार्मूला यूज करोगे, y वाला और डिवाइड बाय x वाला। ठीक है, जिसके साथ निकालना है उसका दूसरा वाला ऊपर रहेगा तो यहाँ माइनस भी आएगा ऐसा। ठीक है, और अगर y के साथ निकालना है तो x वाला ऊपर कर दो और y वाला नीचे, है ना, दिस डिवाइड बाय दिस या दिस डिवाइड बाय दिस, ये ध्यान रखना ऐसे। और साइन के साथ इसमें लेना पड़ता है। और अगर कोसाइन लगाओगे तो कोसाइन में तो नीचे क्या आता है, टोटल मैग्नीट्यूड ही आता है। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड जो है 13, इसमें कितना टोटल है, 13 है। और एक्स के साथ निकालोगे तो एक्स वाला कॉफिशिएंट, वाई वाला, वाई के साथ निकालोगे तो वाई वाला। और क्योंकि ये वेक्टर हमारा एक्स और वाई प्लेन में है तो जेड के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो जेड के साथ निकालने के लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर 1D वेक्टर है भाई तो वो तो यहीं से पता चल जाता है डायरेक्शन क्या है। तो 1D वेक्टर में ना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई फार्मूला चाहिए और ना डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर एक्स का निकालोगे तो एक्स में है ही तो 0 डिग्री। अब अगर एक्स में है तो वाई और जेड के साथ अपने आप कितने आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल। ठीक है ना, तो ये हमारा तीनों तरह के वेक्टर्स एक ही पेज पर आ गए हैं।